जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। आज का क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। आइए अपने टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, आज इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ बात कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे ग्राफिकल मेथड के द्वारा डिराइव करना है। ठीक, इसको डिराइव करने के लिए हमें vt ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जिसमें OA जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और BC जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स O से A तक इनिशियल वेलोसिटी u, A से जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है B तक। ठीक है, A से B तक पार्टिकल वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हुए पहुंचा। इट मीन्स B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, जो BC के बराबर होगा। और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो OA के बराबर होगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू हियर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू OA जो है u के बराबर है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, BC के बराबर है, जो कि v के इक्वल होगा। क्या हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD प्लस CD? ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। तो BC को हम क्या जान रहे हैं, BC को हम V से डिनोट किए हैं, V इज इक्वल टू BD प्लस और CD की बात करें, CD जो है AO के बराबर होगा। CD जो है AO के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये होगा। ये U है तो ये भी U के इक्वल होगा। तो V इज इक्वल टू BD प्लस U, ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ नोट किया है। अब हमें इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन का बात हो रहा है, हम v और u का तो बात कर चुके हैं। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ कर्व। ठीक, स्लोप ऑफ कर्व से निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, अब कर्व क्या है हमारा, AB है ना, AB जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, प्रीवियस क्लास में बताया था। क्या बताया, डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस अपॉन x एक्सिस डिस्टेंस। तो यहाँ से AB हमारा जो लाइन है इसका y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी के बराबर होगा, BD के बराबर होगा। ठीक, और x एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, AD के बराबर होगा। तो y एक्सिस कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, BD अपॉन AD। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन को A से डिनोट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू BD अपॉन AD जो है वो क्या OC के बराबर होगा, और OC क्या है, हमारा टाइम है, तो इसको हम टाइम से डिनोट कर सकते हैं। अब BD, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BD इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। इस इक्वेशन को, इसको हम थर्ड में पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू BD के प्लेस पे हम 80 लिख सकते हैं प्लस U। अब इसको रीअरेंज करें, V इज इक्वल टू U प्लस 80। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसे प्रीवियस ग्राफ की मदद से डिराइव करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो टर्म हमने यूज किया था, सेम चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में हमको डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बताए थे, जो भी कर्व है वहाँ से पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट से। कहाँ, टाइम एक्सिस पे। अब इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, इस पॉइंट से ड्रॉ किए, जो भी एरिया कवर करेगा दैट एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ओके, AB का जो पूरा एरिया क्या कवर करेगा, OABC, ये जो एरिया कवर होगा, ये पूरा क्षेत्र जो एरिया होगा दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द AB। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। अब इस पोर्शन में हम देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
OADC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो बेस, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें बेस क्या होगा, AD होगा, AD, हाइट क्या होगा, BD होगा, सही है। लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम रेक्टेंगल में देखें, लेंथ OC इंटू OA, ठीक। और सभी वैल्यू हम जानते हैं क्या है, AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू जो है OC के बराबर होगा, T के इक्वल T इंटू BD। अब ये BD बताइए कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक V है, यहाँ से यहाँ तक U है, तो ये क्या होगा, V माइनस U होगा, ऑब्वियस सी बात है, V माइनस U हो गया, प्लस OC की वैल्यू T है इंटू OA की वैल्यू U है, ठीक। अब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि V का वैल्यू नहीं है, मीन्स V का टर्म नहीं है, तो हमें इस इक्वेशन से V को एलिमिनेट करना होगा। तो V को एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद U कट गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल का ये यहाँ तक का जो स्टेप है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक का इक्वल है, सेम है, ठीक है। इसी को मैनिपुलेट किया गया है, S इज इक्वल टू, इस टर्म से T को कॉमन ले लें तो V माइनस U बाई T प्लस U बचेगा, तो हम V माइनस U, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 2U आ गया, V माइनस U प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2U अपॉन 2, ये वैल्यू बचेगी। इसको सॉल्व किया तो U प्लस V बाई 2 इंटू T, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 अब बन गया, ठीक है। जैसा कि हम थर्ड इक्वेशन में देख रहे हैं, टाइम का टर्म नहीं है, इसमें टाइम अवेलेबल नहीं है, सो मुझे टाइम, इस इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करना होगा। अब इस टाइम को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, टाइम को एलिमिनेट करने के लिए फिर से फर्दर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, जिससे T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। इस वैल्यू को इस T के जगह पे हम पुट करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, S इज इक्वल टू U प्लस V माइनस U इंटू A, अब 2 जो है पहले का यहाँ था, ठीक है। अब A प्लस B, A माइनस B का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बचेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे V माइनस U और V प्लस U है, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर आएगा। अब इसको सॉल्व किया तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज आवर रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन। आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।